बहुत बाबरकत होता है। जब नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम भी हर लम्हे आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं और हमारे दिलों में तो आप रहते ही हैं। हमारे से मुराद कौन? हमारे से मुराद मॉर्निंग विद जुगन की पूरी टीम, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, हम सब। जब बात करते हैं बरकत की और पॉजिटिविटी की, तो मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बरकत तब आती है जब इंसान एहतराम करना जानता हो और लोगों का एहतराम करे और रिस्पेक्ट लेना भी जानता हो। जैसे कि आप जानते हैं 1965 की वॉर की हम बात करें, हमारी मुल्क की दिफा जिस तरीके से हमारे पाक फोर्सेस के पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के जो सारे सोल्जर्स हैं उन्होंने की, वो बहुत ही कमेंडेबल है और हम उनको भी एक ट्रिब्यूट पेश करें और ये भी एहतराम करने का, रिस्पेक्ट देने का एक तरीका होता है। और मेरे ख़्याल से एहतराम के बगैर ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। आज भी हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की एक जंग के अंदर मुब्तला हैं, स्टक हैं और वो वॉर हम लड़ते ही चले जा रहे हैं। सिविलियन अपने फ्रंट पे, आर्म्ड फोर्सेस अपने फ्रंट पे, पुलिस अपने, मतलब हर कोई अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो ज़रूर कर रहा है। अब हम उनकी कितनी सपोर्ट करते हैं ये डिपेंड करता है हमारी थॉट प्रोसेस पे और हमारी अपनी वे ऑफ लाइफ पे। हम गिले शिकवे भी कर सकते हैं कि हम इस सिचुएशन में क्यों हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर हम खुद भी एक्शन ले सकते हैं। और वो एक्शन क्या होना चाहिए, वो भी पिछले काफ़ी हफ्तों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि एज सिविलियंस हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एहतराम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उन लोगों का जो एफर्ट्स कर रहे हैं, शहीद और उनकी शहीदों का, उनकी फैमिलीज़ का एहतराम, हमारे गाजियों का एहतराम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो इंसान दूसरे इंसान की एहतराम करना नहीं जानता, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कि रिस्पेक्ट इज़ अर्नड, यू कांट डिमांड इट। आप एहतराम को डिमांड नहीं कर सकते, आपने अर्न करना होता है। इज़्ज़त जो हम लोगों की करते हैं, एहतराम करते हैं, वो अर्न भी करना पड़ता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए सलाम में पहल करना। इसमें कोई इंसान कम नहीं, क्योंकि इज़्ज़त कम नहीं होती। कोई भी कमरे में आए, बुज़ुर्गों के लिए तो आपने खड़े होकर सीट खाली करनी ही है, लेकिन कोई छोटा भी आए तो अगर आप खड़े होकर कहेंगे बेटा आपने बैठ जाओ, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। हमने अपनी ईगो को, अपनी अना को इतना बड़ा बना दिया है कि हम अपनी वो नाक के पॉइंट से आगे देख ही नहीं पाते, मैं से ही नहीं निकल पाते। जब दूसरों का एहतराम करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपके अंदर की जो अना है ना, फॉल्स ईगो जो है, अना होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ओवरली जो होता है ना कि अपने आप को कुछ समझना और बहुत ज़्यादा अपने आप में खोए रहना। हम तो इस दुनिया में आए हैं कि हम इस जो जर्नी है इसको अच्छे तरीके से काटें, लोगों के काम आए, अपनों का और बेगानों का, हर किसी का ख्याल रखें, किसी के बारे में कोई बुरी थॉट ना रखें, एक अच्छे पॉजिटिव फंक्शनल तरीके से ज़िंदगी गुजार के चले जाएं। ये सब दुनियावी चीज़ें हैं, कुछ नहीं हम अपने साथ लेके जाएंगे। हमें जेवर का, घर का, करोड़ चीज़ों की इतनी हवस होती है, इतनी भूख होती है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। और जब किसी और को खुश देखते हैं तो अंदर ऐसी जेलसी पैदा होती है, ऐसी आग भड़कती है कि उनका एहतराम करना, उनकी रिस्पेक्ट करना भी हम छोड़ देते हैं कि भाई इसके पास ऐसा क्यों है। मैं इंडस्ट्री में देखती हूँ, एक लड़की अगर दूसरी लड़की से ज़्यादा कामयाब है तो पहले तो उसके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था जब तक सब एक इक्वल बैलेंस पे थे, लेकिन जब वो ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाती है तो उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, उसके बारे में गलत गलत बातें करते हैं, तो आवाज़ें कसते हैं जब वो बंदा गुजरता है। तो ये कोई बिहेवियर तो नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारें। यंगर ईयर्स में मैंने भी बड़ी स्टूपिड और सिली हरकतें की, बहुत अपने आप को समझना, ये वो। फिर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा ज़रूर होता है जब इंसान वापस ज़मीन पे आता है और आपको एहसास होता है कि इतनी सी ज़िंदगी है, ऐसे गुजर जाएगी। तो क्या ऐसे खूबसूरत, पॉजिटिव, अच्छे अंदाज में गुजारना है कि जब आप रात को अपने बिस्तरे में लेटे तो आप सुकून की नींद सोएं, या फिर आप रात को जब लेटे तो आप टेंशन में हो और परेशान हो कि यार ये क्या हो रहा है मुझे। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो मेडिसिन लेते हैं रात को सोने के लिए,
इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके जहन में और उनके दिल में एक वियर्ड कश्मकश चल रही होती है और कन्फ्यूजन्स चल रही होती हैं। प्लीज़ अपनी लाइफ को सिंपल करें, सिंपलिसिटी में ही खूबसूरती है। औखी औखी वियर्ड चीज़ें निकाल दें। किसी से झगड़ा है, गले लग के उसे एक दफ़ा मिलेंगे, बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी और फिर उस बात को डिस्कस ना करें। चीज़ें दरगुजर करना सीखें। ईद का मौका आने वाला है, इट्स अराउंड द कॉर्नर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अपना ईद स्पेशल किचन में भी सेलिब्रेट करेंगे। तो बात यह है कि ईद तो एक बड़ा अच्छा ओकेजन होता है जहाँ पे जो रुसे हुए लोग भी होते हैं, अगर आप उनके घर जाएं और मुस्कुरा के मिलें तो वो, और चाहे दूसरे की भी गलती है, लेट इट गो। अंदर सारा ये जो नेगेटिव और बुरी बुरी चीज़ें उनको निकाल दें और छोड़ दें। रब ताला है डिसीजंस लेने के लिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए अच्छा ही करते हैं और अगर कोई मुश्किल टाइम आता है तो वो आजमाइश होती है। लेकिन लोगों का एहतराम और रिस्पेक्ट करना ना भूला करें। एक बात जिसका मैं क्रेडिट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को बहुत देती हूँ कि रिस्पेक्ट करना, सीनियर्स की रिगार्ड करना, घर से तो जो सीखा सो सीखा, लेकिन यहाँ पे आके इस फोरम पे रिस्पेक्ट करना और रिस्पेक्ट देना और फिर रिस्पेक्ट लेने का तरीका सीखा है मैंने। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क इन जनरल एंड स्पेशली माई मॉर्निंग विद जुगन की टीम। खैर, एक दूसरे का एहतराम करना क्यों ज़रूरी है, ये हमारा आज का सवाल है। एक दूसरे का एहतराम करना क्यों ज़रूरी है, ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी मैंने कभी किसी इंडस्ट्री के सीनियर से बात की तो मैंने कहा क्या हासिल हुआ, क्या रीज़न था ये सब कुछ करने का। मैंने कहा बेटा, इज़्ज़त हासिल करने के लिए ही हमने किया जो किया, और उसके बाद भी अगर इज़्ज़त ना मिले, इतनी मेहनत, इतनी लंबी जर्नी के बाद, तो ज़िंदगी का फिर कुछ मकसद, वो कुछ बेमायनी से हो जाती है ज़िंदगी। सो एहतराम दें और एहतराम लेने के भी तरीके अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। हमें ब्रेक की तरफ आई थिंक अब जाना है, तो 042992000628 पे आप कॉल कर सकते हैं। mj@ptv.com.pk पे ईमेल कर सकते हैं। www.facebook.com/morningwithjugan पे फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं। 21 महमूद गजनवी रोड, PTV सेंट्रल और पे खतूत, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे JUGGUNKAZIM पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली जुगन काजिम ऑफिशियल फेसबुक का पेज है। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फेसबुक के सेगमेंट में मुलाकात होगी, फिर आपकी मुलाकात होगी शेफ़ रेहान से। रेहान भाई बताएंगे कि लो फैट वीक में मैं बनाना क्या सिखा रहे हैं। उसके बाद मुलाकात होगी डॉक्टर फरजीन मलिक से। आपको याद होगा कि उन्होंने ट्यूसडे को हमसे बात की थी हाई ब्लड प्रेशर की। तो बहुत से सवाल आता है लो ब्लड प्रेशर के। लो ब्लड प्रेशर के शिकार कौन लोग होते हैं, उसका हल क्या है, और ब्लड प्रेशर के टॉपिक को हम क्लोज करेंगे। एंड देन फाइनली हम आज मिलेंगे जो एक नई फिल्म आ रही है इन द मार्केट, इंशाल्लाह ईद पे रिलीज़ होगी। उसके कुछ बहुत ही अहम जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो वो कौन है, मेरे ख्याल से इतना टीज़र ज़रूर दूंगी कि जवानी से रिलेटेड कोई फिल्म है, तो उससे रिलेटेड कास्ट भी आएगी, उनसे बातचीत भी होगी, कुछ मज़ा भी करेंगे, कुछ एंजॉय भी करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री की भी बातें करेंगे। सो लॉट्स ऑफ फन टुडे। लेकिन ब्रेक में जाते जाते नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है। कल जो हमारे बच्चों ने कुछ आर्ट वर्क तैयार किया था, कल हमारे साथ 2 यंग पीपल थे, महरोज़ नसीम एंड राफिया साकिब। आज भी कुछ यंग पीपल हमें पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से ज्वाइन करेंगे, उनसे भी मिलेंगे। अभी ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक में जाते जाते हमारा जो ट्रिब्यूट चल रहा है वो चलता रहेगा, ये बंदे मिट्टी के बंदे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये स्पेसिफिकली आज आपको दिखाने का रीज़न ये था कि आज सुबह पेशावर में पाक फ़िज़ाइया के एयर कैंप पे दहशतगर्दों ने हमला किया और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोका और हलाक कर दिया और उनके अज़ाइम को खाक में मिला दिया। प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि पूरी कौम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। सो वेल डन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड मे गॉड, मे अल्लाह ऑलवेज ब्लेस यू, आमीन। सो ये कुछ एक गुड न्यूज़ थी आप लोगों के लिए, वही बात जो शुरू में कर रहे थे। जुम्मे का आज बाबरकत दिन है, बहुत सी दुआएं करें अपने इस हसीन और ख़ूबसूरत मुल्क के लिए। यही हमारा एसेट है, यही हमारा असासा है और यही
वो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट जो हम अपने बच्चों के लिए विरसे में छोड़ के जाएंगे। इनका मुल्क, इनकी आइडेंटिटी, हम कितनी मेहनत करते हैं इस मुल्क की पॉजिटिव इमेज बनाने पे, ये हम पे डिपेंड करता है। और पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करने के लिए मज़ीद हमारे पास जो यंग टैलेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमें साथ बहुत ताउन किया है और अपने ब्रिलियंट यंग आर्टिस्ट को वो भेजते हैं। तो आज जो आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, आइए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले आई लाइक टू इंट्रोड्यूस अलीना जाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग अस। और आपके साथ हैं अलिशबा सहगल। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा। वालेकुम अस्सलाम। एंड देयर इज उर्वा बिन आसिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। That's the first time I've heard a gentleman being named Urva. But ये एक मेरे ख्याल से कॉमन नाम है, काफ़ी अनकॉमन नाम है एक्चुअली। Yes, it is. Even among girls. But आपने खुद ही कह दिया क्योंकि एक बहुत बड़ी मॉडल है जिनका नाम उर्वा है। जी जी। चलिए, कम से कम उर्वा नाम के लोग खुश शक्ल तो होते हैं। जी जी। चलिए आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आप आज क्या बनाने लगे? टॉपिक जो हमें साइन हुआ है वो है ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। मैं रह रहा हूँ नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, और जो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ से लेके और साउथ तक जितने भी बीच में रीजन्स हैं, उनके जितने नेचुरल एस्पेक्ट हैं, उनको इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लोब मैं कंपोज करूँगा और उनको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। वंडरफुल। अलिशबा, व्हाट आर यू मेकिंग? आप क्या बना रही हैं? ट्रक आर्ट पाकिस्तान का एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है, तो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट और उसको लेके मैं पाकिस्तान की जो खूबसूरती है उसको दिखाने की कोशिश करूँगी। वंडरफुल। एंड आप क्या बनाएंगी अलीना? मैं डिफरेंट कंपोनेंट्स और फीचर्स लूँगी जो पाकिस्तान को सिंबलाइज करते हैं और उसको अपनी शीट पे एब्स्ट्रैक्टली कंपोज करूँगी जो इवेंचुअली उसकी ब्यूटी और डाइवर्सिटी को शो करेगा। वंडरफुल। आप लोग फिर अपने काम में बिजी हो जाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट रश आर्ट, स्पेशली नॉट ट्रक आर्ट, बट खैर यू कांट रश आर्ट। सो कोशिश हम करते हैं कि जितना टाइम दे सकते हैं दें, बट अगर काम एंड में हम आपको दिखाएंगे भी, और अगर कुछ उसमें थोड़े बहुत फाइनल टचेस रह जाएंगे तो वो हम आपको मंडे मॉर्निंग फिर से दिखाएंगे। सो जुम्मा बबरकत दिन, एक दूसरे का एहतराम करना क्यों ज़रूरी है, ये सवाल है। मुस्कान चौधरी ने कहा है जुम्मा मुबारक आपी। साकिब खान ने कहा है अस्सलाम वालेकुम जुगन आपी, और हेयर स्टाइल इज़ सो नाइस। प्लीज़ हमजा को अपने हस्बैंड को बुलाएं अपने प्रोग्राम में। घर पे भी तो एक प्रोग्राम चलता है ना, वो लाइफ विद जुगन वाला, तो अब मॉर्निंग विद जुगन में भी अगर उनको बुला लूँगी तो मेरे ख्याल से शायद वो इरिटेट हो जाएंगे। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई प्रॉमिस किसी दिन हमजा को भी, फैसल को भी ज़रूर प्रोग्राम में बुलाऊँगी। बट अपॉर्चुनिटी पे भी फैसल भी काम करते हैं, हमजा भी स्कूल में होते हैं, बुलाऊँ तो कब बुलाऊँ, इसीलिए हम लोग आपस में ही मिलते हैं। और साकिब साहब, आप बाल नोटिस कर रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। मैंने रियलाइज़ किया कि ख़वातीन से ज़्यादा मर्द कमेंट करते हैं बालों पे, हाथों पे, जूतों पे। इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, इसमें भी प्रोग्राम हमें करना चाहिए। मोहम्मद ईदान यानी का अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आज के ज़माने में लाइक बैक टू लाइक है, उस तरह आप जिसको जितना इज़्ज़त देंगे उतनी ही इज़्ज़त मिलेंगी। आजकल की बात नहीं है वैसे, मेरे ख्याल से तो लाइफ में कभी भी आप लोगों को इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, ये तो एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम आपी। टॉपिक में ये है कि बेअदब बानसीब, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ओके। सिद्रा खान ने कहा गुड मॉर्निंग आप ही। जमाल शाह ने कहा एक हेलो जुगन। अल्लाह ब्लेस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पागल दीवाना ने कहा है। वकास खान ने कहा गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। वी गॉट खालिदा मलिक, रिश्तों की मजबूती के लिए एहतराम बेहद ज़रूरी है। अहमद फवाद में कहा है डू गुड हैव गुड। नूरुल ईमान नूर ने भी कहा है आप ही प्लीज़ अपने शो में कुछ ऐसे सेगमेंट्स रखें जिनमें हम घर बैठ के सीख सकें। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, मेकअप बनाना, मेकअप करना, बैग पाउच वगैरह बनाना। डेफिनेटली करूँगी। मतीन अशरफ ने भी गुड मॉर्निंग कहा है। साकिब खान ने अस्सलाम वालेकुम कहा है। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया। इनमें से किसी चीज़ का क्रेडिट मुझे नहीं जाता क्योंकि बनाया अल्लाह मियाँ ने है और अम्मा अब्बा ने की तरफ क्रेडिट जाता है, तो मेरी तरफ तो चीज़ों का क्रेडिट जाता नहीं है। हाँ, पर्सनैलिटी पे क्रेडिट देना तो ज़रूर दें, उसमें बड़ी खुश होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं यही कहने जा रहा था, अल्लाह मियाँ तो बनाता है लेकिन संवारता उसको खुद इंसान है। पहले माँ बाप फिर हम। एग्जैक्टली। आप देखें ना, आपकी मदर की ग्रूमिंग है, जिस तरीके से उन्होंने आपको स्टेप बाय स्टेप टीच किया, गाइड किया और बहुत सी जगहों पे राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस सिखाया। बिल्कुल।
और एहतराम इसीलिए तो कहते हैं कि माँ बाप का सबसे ज़्यादा उफ तक नहीं कहना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा बल्कि एहतराम पे ही बात कर लेते हैं, एहतराम कितना ज़रूरी है? एहतराम देखिए बहुत ज़रूरी है। छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ, बड़ों की इज़्ज़त करें, तो आप इसी तरह से रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं। रिस्पेक्ट दें और तो रिस्पेक्ट लें। बल्कि पिछले दिनों मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बड़ा अच्छी कोट थी कि आप पसंद नापसंद तो आपकी है, आप किसी को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन उसको रिस्पेक्ट करना आपके लिए अच्छा नहीं है। मतलब आप ये नहीं कि आप उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दें, उसकी इज्जत ना करें या उसको बुरा भला कहें, दैट्स नॉट राइट। और सेकंड, वो जो आपने ईगो वाली बात कही थी, वो एक बड़े मज़े का कोट था कि इस बकरीद पे, ईद पे हम अपनी अना को कुर्बान करते हैं जो बहुत मैं करती है। आई रियली लाइक इट ना कि वाकई हम लोग बहुत मैं वो कर रहा होता हूँ। तो थोड़ा सा वैसे आपने पकड़ ली वो बात, बहुत से लोगों ने नहीं भी पकड़ी होगी। यही तो बात है रेहान भाई की, बाल के खाल के अंदर घुस जाते हैं और सारा वक्त फेसबुक देते हैं। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि आप बना क्या रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल्ड चिकन स्टेक विद साल्सा सॉस के साथ। ओह वाओ। या और उसके साथ हम बनाएंगे बेक पोटैटो और बीन सैलेड विद लो फैट योगर्ट की ड्रेसिंग उसके साथ होगी। चलें फिर आ जाते हैं, काफ़ी इंग्रेडिएंट्स है। बिल्कुल हाँ जी। अच्छा चिकन स्टेक के लिए हमने चिकन ब्रेस्ट लिए हैं 4 अदद, लींबू का रस है 1/4 कप है, काली मिर्च हमारे पास है 1/4 चाय का चम्मच, और मिक्स ग्रीन हर्ब हैं, ये ड्राई मिलते हैं, हाफ टी स्पून है, नमक आधा चाय का चम्मच है, जैतून का तेल 2 खाने के चम्मच हैं। उसमें सॉस के लिए हमने लिया टमाटर 3 कप और प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, उसके अलावा हमारे पास हलपिनो है 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया या पार्सले जो भी है आधा गट्टी है, और उसके साथ नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च 6 से 8 अदद, उसको लेके रोस्ट करके ग्राइंड कर लें, और साथ में सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा भुना हुआ। ये चीज़ें हैं। बनाने का तरीका ये है कि जी हम स्टेक्स को जो है ऊपर वाले जो इंग्रेडिएंट है नींबू, काली मिर्च और नमक और मिक्स हर्ब के साथ उसको मैरिनेट कर देंगे। आप 1-2 घंटे पहले करके रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसको हम ग्रिलर के ऊपर ग्रिल कर लेंगे। सॉस के लिए हम सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसको बारीक बारीक काट लेंगे, और काट के हम ब्लेंडर के अंदर उसको एक आधा सेकंड के लिए ब्लेंड करेंगे कि मतलब पिसे नहीं, ज़रा सा मोटा मोटा रहे। फिर निकाल के हम उसको पैन के अंदर ऑलिव ऑयल डाल के और उसमें हल्का सा सौते करके और उसके ऊपर डाल के सर्व करेंगे स्टेक के साथ इसको। ठीक है, ये लो कैप भी है, मतलब इसमें हाई प्रोटीन्स मिल रही हैं आपको, वेजिटेबल्स के थ्रू आपको एनर्जी मिल रही है, तो इट्स क्वाइट टेस्टी भी हो जाएगा और आई होप पसंद आए लोगों को। उसके साथ हम उसको कम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक सैलड ली है जिसमें हमने आलूओं को बेक कर लें, आप उनको आप ओवन में रख दें, जब बेक हो जाए तो निकाल लें, और बीन्स आपकी चॉइस है, आप कोई सी भी ले लें। मैंने यहाँ पे लिए आलू आधा किलो है, इसमें बीन्स हमारे पास 2 कप हैं, पार्सले 1 खाने का चम्मच है, और उसके साथ लो फैट योगर्ट 1 कप है, और काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच है, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच है, नमक 1/4 चम्मच या जितना आप पसंद करें, और शहद 1 खाने का चम्मच। तो योगर्ट में जितनी ड्रेसिंग की चीज़ें हैं वो मिला के आप उसकी ड्रेसिंग तैयार कर लें। आलू आपके पास बेक्ड हुए होंगे, बीन्स आपकी चॉइस है, रेड बीन्स, वाइट बीन्स जो भी आपको पसंद है उसको बॉईल कर लें, और इन दोनों को मिक्स करके आप ड्रेसिंग के अंदर इसको रैप कर लें, इसको और सर्व करें। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी अल्टरनेटिव। ऑफिस कभी आप एग्जैक्टली you can take it to work with you also, and अगर आप मिक्स नहीं करना चाहते तो ड्रेसिंग अलग बोलेगा, इन्हीं बीन्स के साथ आप अनियंस चॉप कर लें, टोमेटोज चॉप कर लें, और यू नो दिस इज गुड फॉर लंच। अगर सैलेड में अगर आप लाइट रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते कि ऑफिस में आपको लाइट बट ऐसा जिससे पेट भी भरे, बिल्कुल, क्योंकि वो पत्तों वाला जो सैलेड होता है वो ज़रा मुझे और इसमें क्योंकि आप उसको बेक कर रहे हैं पोटैटोज़ को, तो उसकी वो आपको पता है कि बिल्कुल चेंज हो जाती है प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, और ये कार्ब्स आपको मिलते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट आपको फुली मिल जाते हैं। बिल्कुल डबल रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, रोटी या कुछ ऐसी चीज़। हाँ जी, रोटी चावल चीनी सब रोकते हैं, सब्जी वाली चीज़ें। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, और ब्रेक में जाते हुए देखेंगे नाराए तक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के एहतराम करने की, और ये कितना इम्पोर्टेंट है। एंड वन पर्सन जिनके पास मैंने हमेशा देखा है कि जब भी उनके पास कोई पेशेंट आए, कोई क्लाइंट आए, कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं, अपीयरेंस क्या है। बहुत एहतराम, बहुत प्यार और बहुत रिगार्ड के साथ ट्रीट करने वाली ये पर्सनैलिटी है। तो इनसे भी मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि एक दूसरे का एहतराम करना क्यों ज़रूरी है? करना तो चाहिए, लेकिन क्यों ज़रूरी है? डॉक्टर फरजीन मलिक हमारे साथ हैं, वेल नोन, इंटरनेशनली रिनाउंड
पाकिस्तान की भी बहुत वेल नोन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुगन आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। वैसे फ्रेश आपको अपने आप को लाइफस्टाइल कोच बुलाना चाहिए। लाइफ कोच, जो लाइफ कोचिंग बड़ा मेजर एस्पेक्ट है, क्योंकि आप सिर्फ खाने का तो नहीं बताती, आप वर्जिश का भी बताती हैं, मेंटल स्टेट को काम करने का बताती हैं, सब चीज़ों को सिंक में लेके आती हैं। बिल्कुल जुगन, काफ़ी लोग जब मेरे पास आते हैं तो उनकी काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लॉट ऑफ आप देखते हो कि फूड हैबिट्स या आपकी ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपका साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है। जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हम फ्रिज की तरफ दौड़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं क्या चीज़ खाएं, स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होते हैं। कई दफ़ा बच्चों में स्ट्रेस होता है, वो खाना छोड़ देते हैं, हम लोग कई दफ़ा स्ट्रेस में। सो ये चीज़ें बहुत देखनी ज़रूरी हैं कि आखिर इंसान का लाइफस्टाइल क्या है, और उसमें काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैं वाकई सोच रही हूँ कि मैं वो बन जाऊँ जो अपनी का है लाइफ कोच। लाइफ कोच। लाइफ कोच, ये बताइए। जी जी कोच जी, कि मिस आप प्रमोटर ऑफ द लाइफ कोच। जी आप पूछिए। एहतराम हाँ, करना, रिस्पेक्ट देना और लेना, ये कि आपकी नज़र में क्यों ज़रूरी है? जिंदगी गुजर जाती है, बड़े लोग ऐसे हमने देखे हैं जो बड़े रूडली और बदतमीजी से लोगों के साथ डील करते हैं, लिटरली अल्लाह माफ़ी दे जूते की नोक पे लिखते हैं। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? देखिए जुगन, जो हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वालिदैन ने भी हमें यही सिखाया कि रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज़ है जो हम सीखते हैं अपने बड़ों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, इवन अपने बच्चों को भी हम आप कह के बुलाते हैं। तो रिस्पेक्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने देखा है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके जहन में आती हैं, आप किसी को कहना चाहते हैं लेकिन आप रुक जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी के लिए आप का लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं ना, तो आप उसके बाद दूसरी गलत बात नहीं कह सकते। इसलिए आई थिंक कि एहतराम बहुत ही ज़रूरी है, और रिस्पेक्ट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि आपको ज़िंदगी, सिर्फ ज़िंदगी गुजारना नहीं होता, ज़िंदगी को प्रोग्रेसिवली गुजारना होता है, जो कि आपको बहुत आगे लेके जाता है। मुझे आपकी बात इसलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि कल सुबह की ही बात है कि मैं अपने बाल बनवा रही थी, तो बच्ची घर आती है, बाल बनाती है, मेरे बाल बना रही थी, तो मेरे जो सफ़िया हैं जो मेरे घर में काम करती हैं, सफ़िया ने घूम के उसे कहा कि इसके भाई को भी मैंने दे दिया है वो, और इसको भी। मैंने कहा बेटा एक मिनट, मैं कहा सफ़िया मैं आपसे भी आप करके बात करती हूँ ना। जी बाजी। मैंने कहा फिर आप इनको तुम और इस क्यों कह रहे, इन क्यों नहीं कह रहे? कहती है बाजी मेरे से छोटी है। मैंने कहा बेशक आपसे उम्र में छोटी है, लेकिन बात यह है कि अगर आप दूसरे को इज्जत देंगे तो वो आपको इज्जत देगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, आपकी फ्रैंकनेस बने, दोस्ती हो तो फिर टूटड़ा पे बात आती है। पहले ही आप जनाब को रिमूव कर दें, और मैंने यही बात की कि आप इस्तेमाल करें तो सख्त से सख्त बात हजम हो जाती है। बिल्कुल। और तुम करके अगर मजाक भी करे तो लोग माइंड कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की। इसलिए सबसे पहले रिस्पेक्ट जो है, आप किसी को जो है बिठाने से, आपके घर कोई आता है आप उसको तमीज़ से बिठाते हैं, तरीके से, फिर उससे कलाम से पता लगता है कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सही। जैसे आपके प्रोग्राम पे आके मुझे बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है फ्रॉम द मिस जुगन। बड़ी शर्मिंदा हुई, तो मैंने इनसे अजीब तरीके से फोन पे बात की थी क्योंकि मेरा दिमाग अच्छा, खराब सवाल हुआ था। पूछिए जनाब। मैं इतनी एम्बैरेस्ड हूँ उस दिन से। नहीं, मुझे आपसे बहुत प्यार जब भी इनको देखती हूँ शर्मिंदा सी बैठी होती हूँ मैं, और मैं ऑन एयर, पता है द रीजन आई टॉक अबाउट दीस थिंग्स ऑन एयर, बिकॉज डॉक्टर फरजीन तो आप हैं लेकिन मेरी दोस्त भी हैं, और अक्सर प्रोग्राम पे अपने फैमिली और फ्रेंड्स भी फैमिली ही होते हैं, तो फ्रेंड्स एंड द फ्रेंड फैमिली की बात करती हूँ कि हम कभी कभी इन्हीं चीजों से तो सीखते हैं। बिल्कुल। और अगर ना सीखे तो देन वी हैव अ प्रॉब्लम। वेलकम बैक व्यूअर्स। लाइट भी जा सकती है ऑन एयर, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ऐਵੇਂ ही बातों के बीच में गायब नहीं हो गए थे, बत्ती चली गई थी। अच्छा, आते हैं डॉक्टर फरजीन मलिक आज के टॉपिक की तरफ, बिकॉज वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से सवाल आता है उससे रिलेटेड। हमने ब्लड प्रेशर की ट्यूसडे को बात की। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर। थोड़ा सा अगर हम ब्लड प्रेशर की रिकैप दे दें उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं सुना कि ब्लड प्रेशर है क्या, और उसके बाद फिर लो ब्लड प्रेशर की तरफ। बिल्कुल ठीक है। ब्लड प्रेशर, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जिससे ब्लड आपके हार्ट की शरेयानों में से गुजरना होता है या वेसल्स में से गुजरना होता है बाकी बॉडी के। सो वो प्रेशर अगर हाई हो तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, अगर वो प्रेशर लो पड़ जाए तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपका अगला सवाल। अब लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है? देखिए, लो ब्लड प्रेशर की कई कॉजेज़ हैं।
एक सबसे पहली कॉज है डिहाइड्रेशन, कि हम पानी नहीं पीते। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, अगर पानी नहीं पिएंगे तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ब्लीडिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है, कहीं पे किसी वजह से ब्लीड हो रहा, ज़रूरी नहीं हर ब्लीडिंग जो है वो नज़र नहीं आती। कई ब्लीडिंग्स ऐसी होती हैं जो कि हमारी आंखों से छुपी हुई हैं, इसलिए ज़रूर इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए कि ब्लड कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, क्या सोर्स है। अगेन आयरन लेवल अगर कम हो तो ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, वीक हार्ट हो तो लो हो सकता है, पैनिक स्टेट्स में ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। सो ये कुछ कॉजेज हैं जिनमें लो हो सकता है। लेकिन कभी कभी एक्साइटमेंट के बारे में मतलब की वजह से क्या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है? देखिए, स्ट्रेस या एक्साइटमेंट से हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपकी टेंडेंसी क्या है। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स हाई ब्लड प्रेशर, जबकि कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स लो ब्लड प्रेशर। सो कई लोग ऐसा देखा गया है कि लो ब्लड प्रेशर से हाई पे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन ये है कि ये हर एक की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि कोई शॉकिंग न्यूज़ हो, कुछ ऐसा हो तो वन कैन गो इनटू सच अ स्टेट। एक दम बैठे हुए उठने से भी कई लोगों को ये ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अच्छा, एक कुछ तहाइफ आए हैं हरिपुर से गिफ्ट भिजवाया है बाबर नसीम ने। इन्होंने ये 3 पेन भिजवाए हैं, इनके कवर्स खुद बना के, और बहुत ही खूबसूरत से ये तीनों पेन है। इस तरह करके मैं दिखाना चाहूंगी, और एक की चेन उन्होंने भेजी है। इस साइड पे उन्होंने जुगन लिखा है, that's so और फिर sweet. इस तरह करके काजिम है। ये अच्छा दिखाती हूँ, ऐसे करके दोनों अगर नजर आ रहा है तो मेरा नाम लिखा है। और उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लाह मियाँ आपको ज़िंदगी दे, आपकी सारी मुश्किलें आसान करे, आमीन। थैंक यू फॉर दीज ब्यूटीफुल प्रेजेंट्स। ये मैं पहुँचा दूँगी, फैसल को एक, हमजा को एक, और अपना वाला भी बहुत ख्याल से रखूँगी। और आपने ये कहा था कि और ये ज़रूर कहूँगी कि दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, आप भी हर लम्हे हमारी दुआओं में शामिल हैं। आई थिंक दैट्स वेरी स्वीट, बड़े खूबसूरत है। पाकिस्तान में ऐसी ऐसी चीज़ें लोग बना लेते हैं, मैं कहती हूँ क्राफ्ट्समैनशिप ख़त्म है पाकिस्तान। इट्स अमेजिंग। हाँ, ओके, ब्लड प्रेशर, अब इसके नुकसानात क्या है? लो ब्लड प्रेशर से क्या डेथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए जुगन, ब्लड प्रेशर अगर, एक तो पहले हम सिम्टम्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर किसी का लो ब्लड प्रेशर हो तो उसको रिकग्नाइज कैसे करना है। सबसे पहले ये है कि स्वेटिंग हो सकती है, मतलब एकदम पसीना आ सकता है, हेडेक हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, बंदे की जो है आपको वो कह सकता है कि जी मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं गिरने वाला हो गया हूँ। क्योंकि बंदे के जब ब्लड फ्लो दिमाग को कम होता है तो जो डिसाइफरिंग एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है कि मैं कहाँ हूँ या क्या है। ऐसे पे फौरन आपने, अच्छा कई दफ़ा पल्स भी, जो हार्ट बीट होती है वो भी थोड़ी इरेगुलर हो जाती है। सो आपने उस बंदे को क्या करना है फौरी तौर पे, अगर आपके पास कोई ऐसा आ रहा है या आपको खुद फील हो रहा है तो आपने लेट जाना है। लेट के आपने अपने पाँव के नीचे तकिए रख लेने 2-3, ताकि लेग्स एलिवेट हो जाएं। जब लेग्स रेज हो जाएंगी तो ब्लड जो है वो आपके ब्रेन की तरफ जाएगा, जो कि मेन रिक्वायरमेंट है। अगर ब्लड प्रेशर इस किस्म के चीज़ों में ज़्यादा देर लो रहे तो ब्रेन इफेक्ट हो सकता है, हार्ट इफेक्ट हो सकता है, किडनीज इफेक्ट हो सकती है कि उनको लो ब्लड सप्लाई रहेगी। तो ऐसे में बंदा शॉक में भी जा सकता है, और बहुत आपने जैसे अभी बात की है खुदा ना खास्ता डेथ भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको फटाफट सद्देबाब इसका किया जाए और पाम्स मले जाएं, कॉफ़ी दी जाए या चाय दी जाए। कॉफ़ी, बट इससे बचा कैसे जा सकता है? हम तो हमेशा प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? देखिए जोगन, एक तो ये है कि अपना हार्ट का चेकअप जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि जहाँ वीक हार्ट मसल होगा वहाँ पे ब्लड प्रेशर लो रहने की आदत होगी। पानी पीते रहना चाहिए। आजकल की खवातीन और लड़कियों में मैंने देखा है डाइटिंग कर रहे होते हैं तो कहती हैं जी मैं वाटर रिटेन कर लेती हूँ, आई डोंट वांट टू ड्रिंक वाटर। अब वाटर रिटेन आप किस लिए करते हैं? क्योंकि सोडियम है, अगर आप नमक कम कर देंगे तो पानी खुद ही निकल जाएगा। पानी बहुत पीते रहना चाहिए, अपना आयरन चेक कराते रहना चाहिए। वाटर रिटेंशन है तो आपने मुझे एक बार कहा था कि जुगन ज्यादा पानी पियो, एग्जैक्टली, ताकि बॉडी को ये ना लगे कि पानी कम है जिस्म में। एग्जैक्टली, वो कम होएगा तो वो ऑब्वियसली उसको पकड़ के स्टोर करता है पानी, उसी तरह हमारा जिस्म करता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आदि डॉक्टर तो आप भी हो चुकी हैं। आपकी बातें रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना आप भी बताया करें टिप्स, मैं कहती हूँ मैं उन्हीं की टिप्स बता रही होती हूँ उनके सामने। थैंक यू वेरी मच जुगन। सो ये है कि हमने जो बात की है आयरन, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और ये जो कॉफ़ी चाय वगैरह है ये सिर्फ आप उस वक्त रेज कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को जब आपका लो ड्रॉप में आया हो। वैसे चाय कॉफ़ी कम रखें क्योंकि ये बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। अगर एकदम से हो जाए तब चाय कॉफ़ी ले, बट अदरवाइज जनरली अवॉइड। हाँ।
खाने पीने के अलावा वो क्या एक्टिविटीज हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को लो होने से अवॉइड करें? एक्सरसाइज, वॉक करें, सिंपल कार्डियो करें, अपनी ज़िंदगी में 20 से 25 मिनट करें। देखिए 20 मिनट तो लगते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न होने में, सिंपल शुगर्स और बाकी कॉम्प्लेक्स शुगर्स, फिर आती हैं फैट्स। अब जो 20 मिनट के बाद आपने मेहनत करनी है वही करनी है, और जितना आप अपना फैट लेवल लो रखोगे और अपनी बॉडी में बूस्टेड रखोगे ब्लड सप्लाई, उतनी ही बेहतर रहेगी। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई इस खातून को देखें इतनी हेल्दी है, जरा अगर ओवरवेट भी हो इसका ब्लड प्रेशर कम कैसे है? ड्रामे कर रही है, मैंने सुना हुआ है हाँ। कि जिसका साइज जरा बड़ा होता है उसका ब्लड प्रेशर लो नहीं हो सकता। देखिए जो साइज, क्या ये फैक्ट है? साइज इज नो अलामत फॉर फिटनेस। ठीक है जी, फिटनेस एक बहुत दुबले पतले बंदे में भी हो सकती है, एक स्टर्डी खातून में भी हो सकती है। फिटनेस कुछ और है और मोटापा कुछ और है। अब हम लोग उस चीज को अटैच करते हैं हेल्थ के साथ कि जी ये हेल्दी है। दैट्स नॉट हेल्दी। हेल्दी इज बीइंग फिट। तो फिट होना, आप सिर्फ वेजिटेबल्स वगैरह लें। जिन लोगों का लो ब्लड प्रेशर रहता है वो सॉल्ट ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा सॉल्ट ना लें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होने में कुछ देर नहीं लगती, इसलिए उस पे वो बिल्कुल वो ना हो जाए। और एक्सरसाइज की हमने बात कर ली, फिर हमने बात कर ली डाइट की, बेहतर कर ली। ये तो आपने डाइट बताई कि अगर किसी को हमने अवॉइड करना है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को नेचुरल प्रॉब्लम है लो ब्लड प्रेशर की, उनका 90-50 टाइप होता है ऑल द टाइम, जिस तरह माइन इज ऑलवेज 160 जबकि 110-70 होना चाहिए फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। बट मुझे डॉक्टर ने कहा कि कुछ साइज छोटा है व्हाटएवर, तो शायद इट्स नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट। लेकिन जिनका 90-50 या बहुत इस तरह के लो साइड पे होता है, वो क्या खाएं पिए? That needs to be investigated. Expecting women में ये बड़ा होता है, सबसे उनका blood पहली pressure चीज होता है। वही आयरन की कमी। आयरन ज्यादा चाहिए होता है। ब्लड जितनी ऑक्सीजन जाएगी उतना ही बेहतर होएगा ना। सो इसलिए आयरन इज समथिंग जो कि ऑक्सीजन लेके ब्लड से जा रहा होता है, इवन टू द डेवलपिंग चाइल्ड। तो आयरन लेवल्स अपने इंप्रूव करने चाहिए, अपने विटामिन डी लेवल्स इंप्रूव करने चाहिए। सबसे पहले जिन लोगों को दायमी मर्ज है लो ब्लड प्रेशर का, वो अपने टेस्ट जरूर करवाएं। बेसलाइन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी में ही कुछ ना कुछ निकल आता है। देखिए इसमें सबसे पहले तो कंप्लीट ब्लड काउंट है, जिसको हम सीबीसी कहते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, स्टूल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है मतलब मैं समझती हूँ कि मशीन से चेक करे, लेकिन खून और यूरिन का क्या ताल्लुक? देखिए खून में कंप्लीट ब्लड काउंट होगी, हमें पता लगेगा कौन कौन से सेल्स जो हैं वो हैं, और कौन कौन से आरबीसीज होती हैं, हीमोग्लोबिन कितना है, हमारे प्लेटलेट्स कितने हैं, एवरीथिंग विल टेल, हमारी ब्लड पिक्चर आ जाएगी। ठीक है। और यूरिन टेस्ट हम इसलिए करा रहे हैं और स्टूल टेस्ट हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि आया वहाँ से ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा जिसका हमें नहीं पता। जैसे खवातीन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं, तो जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है तो उनके यूरिन में ब्लड भी आता है जो कि नज़र नहीं आ रहा होता। दूसरा, जिन लोगों में वर्म्स की यानी कि पेट के कीड़ों की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर भी जब आयरन की कमी होती है तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। सो आप देखो कि ये इस पॉइंट को ज़रूरी है कि हम कंसिडर करें कि हम ये तीनों बेसलाइन टेस्ट करवाएं। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने की, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि मैंने ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो पता नहीं एने टेस्ट दे देते हैं, डॉक्टर ही बड़ा महंगा है। लोगों की इस मिसकंसेप्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर फरजीन? लोग फील करते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे और वो ज्यादा टेस्ट लिखा रहे हैं तो वो बड़े महंगे डॉक्टर हैं और वो ठीक नहीं है। जुगन, आई थिंक टेस्ट का आपको तो कोई फायदा नहीं होना ना। नहीं, एग्जैक्टली। लैब आपकी पप्पो की तो नहीं है, और है भी तो पप्पो ने कौन सा आपको पैसे दे देने। एग्जैक्टली। कई दफा पप्पो दे भी देती हैं कई जगहों पे, लेकिन ये है कि खैर वो पप्पो होती हैं, लैब नहीं होती। तो चक्कर ये है कि जरूरी ये है कि डॉक्टर जिसके पास आप जा रहे हैं और वो आपके जो टेस्ट करवा रहा है वो आपकी उसी रेलेवेंस से देख रहा है कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। और क्या ये बेहतर नहीं है कि बजाय कि हम जाके फुप्पी चाचे ताए से नुस्खे पूछते रहें और फिर वो दवाइयाँ लेते रहें, उतने ही पैसे जमा करके हमारा वो एक लैब टेस्ट हो जाए जिससे हमें मुस्तनिद तरीके से पता लग जाए कि आखिर हमारी बॉडी के साथ क्या चीज़ गलत हो रही है। और बाय द वे ये कंप्लीट ब्लड काउंट, स्टूल टेस्ट और यूरिन टेस्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है, और एक दफा कराएंगे तो कम से कम अगले साल के लिए आप सुकून में बैठे होंगे। एग्जैक्टली। अगर क्लियर निकल आते हैं। एग्जैक्टली। और आप कोई और दवाइयाँ खा रहे हैं, आपको पता लगता है आपके पेट में कीड़े हैं, उनकी वजह से गड़बड़ हो रही है, सो कीड़ों को रिमूव कर दें, वो गड़बड़ खत्म हो जाएगी, बजाय कि आप कुछ और चीजें खाई जा रही हैं। क्योंकि छोटे बच्चों में तो अक्सर ब्लड प्रेशर लो होने का रीजन कीड़े ही होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शंस का बताया, वील हैव अ प्रोग्राम ऑन दैट कि खवातीन में इतनी ज्यादा है और उनको पता ही नहीं होता और ब्लड लॉस हो रहा है, बाद में कह रही होती है कि हमें किडनी प्रॉब्लम हो गया, असल में यूरिनरी ट्रैक्ट से किडनीज में ही जाएगी ना प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि पता लग जाए, उनकी ट्रीटमेंट हो जाए, ताकि रूट कॉज
जो है वो ट्रीट हो। अब ब्लड प्रेशर के टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। इसकी कंक्लूजन में आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? कुछ बेसिक टिप्स, और अगर कोई ऐसे कावे शावे या कोई चीजें, स्मूदीज आपने कहा था, हाँ, इस पर मैं आपको कुछ एक तो लो ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि जिन लोगों को ज्यादा रहता हो वो लोग मेवे जो हैं 12 के करीब मेवे जिनको आप कहते हैं ये किशमिश, उसको भिगो के पानी में रख दें और वो सुबह रात भर भीगा रहे और सुबह उठ के वो पानी भी पी लें और वो मेवे एक के बाद दूसरा खाते जाएं तो ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा। 2 खजूर अगर रोज इस्तेमाल करें ब्लड प्रेशर नहीं लो होगा। 7 बादाम आप रात को भिगो के रख लें, सुबह उसका छिलका उतारें, उसको पीस के उसकी पेस्ट सी बन जाती है, उसको दूध में घोल के पी लें, आपका ब्लड प्रेशर नहीं लो होगा। और वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा लो रहता है वो लोग चुकंदर का जूस या खाली चुकंदर, कच्ची चुकंदर, मैं पकी हुई चुकंदर की बात नहीं करी, कच्ची चुकंदर जो है बड़े मजे की होती है जुगन। I love this vegetable। बट मैं सोचूं कि पका हुआ चुकंदर सालन में खाया हुआ है तो सालन वाला टेस्ट जहन में आ गया एकदम से। वैसे वो बड़ा मजेदार होता है चावलों के साथ। चुकंदर गोश्त, जी बिल्कुल वही वाला। वो वाली। तो जुगन, I love it when you start clapping on the sight of food and on the thought of food। So excited about food, मेरी इतनी आंखें खुल जाती है और मुझे डर लगता है इसीलिए आप इतनी डांट पिटेगी कि मतलब नहीं इतनी सी है, आप खा लें। अच्छा, तो अब इसमें ये कुछ चीजें टोटके जरूरी हैं जो कि लो ब्लड प्रेशर वाले कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताना है कि हमें अपनी जो है ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल में रखने के लिए अपनी शरियानों का मेन इलाज करना चाहिए कि शरियाने जो हैं वो तंग ना हो। उसके लिए सुबह उठते ही आप लेमन, सेब का सिरका, शहद और थोड़ा सा दालचीनी, ये आप रात को दालचीनी भिगो दें, उसी पानी के अंदर आप शहद मिक्स करें, लेमन मिक्स करें और सेब का सिरका मिक्स करें। ये 1-1 चमची मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है? और ये आप पिएं, इससे आपका जो है खून की शरियानें बहुत बेहतर रहेंगी। और प्लस अगर आप उससे पहले 1 थोम की यानी कि लहसुन की तुरी खा सकें, गार्लिक की, तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल और आपकी शरियानों को बहुत अच्छा रखेगा। लेमन के अंदर नेचुरल एबिलिटी है कि वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनको खोल देती है यूं करके। मेरा एक कंसर्न हमेशा रहता है कि हम लोग ये जो सेब का सिरका आजकल लोग बहुत कह रहे हैं, ये क्या फैड है नया? नहीं, ये फैड नहीं है, ये बहुत अरसे से इस चीज के बारे में कोई नई तहकीक अगर हुई है तो? नई तहकीक तो बहुत हो रही है जुगन। नई तहकीक तो हमारी बड़ी बूढ़ियां, नानियां, दादियां जो कुछ कहती रही है, मैं हैरान होती हूँ कि वही चीज वेस्ट से आ जाती है एक इंटीमेशन के जी ये चीज आप ये चीज इस्तेमाल करें। 4 मार्क्स किसको पता था? एकदम 4 मार्क्स शुरू हो गए, अलसी का तेल शुरू हो गया, अलसी के बीज। दराज पहले मुझे कहा था कि जुगन व्हाइट विनेगर किसी की सूरत में नहीं लेना। एग्जैक्टली, सिंथेटिक विनेगर वो एसिटिक एसिड है। सेब का सिरका बेस्ट एबटाबाद से मिलता है और वो आपके वजन के ऊपर, आपकी शरियानों के ऊपर, देखें चीजें ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो और हेल्दी हो। और कहते हैं उससे बाल भी अगर धोएं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। बड़ी टिप्स हैं। हाँ जी। अच्छा, अब हमने जाना है ब्रेक की तरफ। ठीक है, चलें। आपका बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग इंशाल्लाह अगेन। और हम नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। ये डॉक्टर फरजीन मलिक, आपके पास भी अगर कोई आइडियाज़ होते हैं, कोई टिप्स होते हैं, तो जिस तरह मैं ट्वीट करती हूँ, इंस्टा करती हूँ, तो मैं डॉक्टर फरजीन को भी, जैसे मैंने अभी किया कि वो ऑनर हम आने वाले हैं साथ हमारी तस्वीर के साथ, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, उनको भी टिप्स दे सकते हैं कि जी इस टॉपिक पे ज़रूर बात करें, इस टॉपिक पे ज़रूर बात करें, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फूड से रिलेटेड। और मुझे भी आप लिख सकते हैं, तो हम फिर उन टॉपिक्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच साहब। थैंक यू जुगन। जुम्मा मुबारक एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। सेम टू यू माय डार्लिंग। आप मेरे साथ रहेंगे व्यूअर्स, जब वापस आएंगे तो अभी हमारे साथ जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके काम को भी देखना है, रेहान भाई से भी बातचीत करनी है, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट पैनल ऑफ गेस्ट है जिनके साथ कुछ हल्ला गुल्ला होगा, गपशप होगी, फिल्म डिस्कस होगी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शदीद जोर की डिमांड आ रही है कि कोई ना कोई सॉन्ग दिखाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से सॉन्ग तो हम दिखाएंगे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर्स। मैं एक बड़े अच्छे कैरेक्टर का इंसान हूँ, इसकी गवाही मेरी बीवी भी देगी। शादी से पहले की बात कर सकते हैं या सिर्फ शादी के बाद? उससे पहले मेरा कैरेक्टर की गवाही वासे दे सकता है। वासे? मैं झूठी गवाहियाँ नहीं देता ना मैं बुरी गवाहियाँ देता हूँ।
मैं झूठी गवाही देता हूँ ना बुरी। कैरेक्टर अपना अपना। Okay, Tweedledee and Tweedledee, Tweedledee and Tweedledum. Let's come back now to our film. Film में are you playing a purely comic character? क्योंकि प्रोमो से तो यही लग रहा है कि आप ही करते रहते हैं। नहीं, this is not a slapstick comedy. There's a difference between जो नदीम बेग ने मतलब इसको डायरेक्ट किया था, कहीं भी ओवर द टॉप एक्टिंग नहीं की गई और बड़ा इसको क्लियर कट पहले ही कहा गया था कि इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई तुम लाउड होगे तो मतलब वो फनी लगेगा। इसको कहते सटल करके प्ले करो, क्योंकि जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वो सिचुएशन इतनी कॉमिक है। एग्जैक्टली। तो उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो एक बड़ा इमोशनल इंसान का है, जो कि हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और दोस्त कैसे उसका फ़ायदा और उसको यूज़ करते हैं, और फिर वो एंड में आके वो सेव द डे वाली एक तरह बात है। भट्ट साहब ने अपनी ज़िंदगी का असल किरदार प्ले किया है इस फिल्म में। मैं असल में कहाँ से इमोशनल हूँ? आप तो बहुत इमोशनल हैं। अक्सर आप मुझे रोते नजर आते हैं इधर उधर। फिल्म में एक सीन नजर होने वाला, रोना शुरू हो जाता है। अभी तो रुसे हुए थे ब्रेक में, आप मुकर गए हो। हाँ, मैं एक इमोशनल इंसान। ये रूस गए थे। अच्छा, आप बताइए कि आपका वैसे तो किरदार बहुत कलरफुल है माशाल्लाह से, लेकिन बीवी गवाही दे ना दे आपकी कोई तो ये वाहिद इंसान है जिसकी कोई तो गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, स्पेशली इनकी बीवी। तो ये बताइए कि इस फिल्म में क्या कैरेक्टर प्ले किया और उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे किया? इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक बड़ा एक तेज और एक स्मार्ट बंदा है, सेल्फिश है और सारी अपने मतलब के लिए कुछ भी कर लेता है। यूजर, इस किस्म का यूजर है। पंजाबी लूज कैरेक्टर नहीं, नॉट लूज कैरेक्टर नहीं। देखिए, हमेशा जिस तरह ग्रुप के अंदर, चाहे वो खवातीन का सहेलियों का ग्रुप हो या दोस्तों का ग्रुप हो लड़कों के, तो एक बीच में से आपको हमेशा एक फर्द ऐसा होता है जो कि ड्राइव कर रहा होता है उस ग्रुप को, जो आपको कहता है कि अच्छा वो शार्प भी होता है, जिसकी सुनते भी हैं, तीनों उसकी या चार लोग उसकी सुन रहे होते हैं। ये वो वाला कैरेक्टर है कि ड्राइव कर रहा है बेसिकली ग्रुप को, कि वो सबको पीछे लगाया होता है उसने अपने। और ये बड़ी एक कॉमन चीज है हमारे दोस्तों में, हमेशा एक ऐसे होता है। इन्होंने भी अपना आप प्ले किया। आप क्या बन रहे हैं? आप बहुत एक इंटेलेक्चुअल। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक्चुअली मैं अहमद और हमजा, हम तीनों उस किस्म के जो कि बड़ा वो और में होते हैं इस दोस्त की कि यार ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तो हम तीनों का उस किस्म का कालक मल के बाहर निकलते हैं तो निकल जाएंगे, मतलब वो स्टोरी की। हाँ, मतलब वो एक वो नहीं जो आप कहता है कि यार ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सही चीज है, और बाकी तीनों दोस्त कहते हैं हाँ यार ये कह रहा है तो ये सही चीज है। तो वो इस किस्म के हम एक ग्रुप एक की कहानी है वो। खैर अब आप देखेंगे तो आपको लेकिन वो होता ना, बट व्हाट्स नाइस इज इवन दो ही इज वो जो कहते हैं ना लीडर ऑफ द ग्रुप, एक तरह से द पर्सन हु इज ड्राइविंग उस ग्रुप को, हर बंदे को बहुत इक्वल एक मार्जिन मिली है टू प्ले अराउंड। तो एक सॉन्ग देखते हैं और वो ब्रेक से वापस आते ही सॉन्ग को देखेंगे। और डांस करना इतना आसान नहीं है, ये तो वासे ने प्रूव कर ही दिया है, लेकिन बाकियों के लिए कितना औखा था ये भी जानेंगे। लेकिन सॉन्ग देखते हुए ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। एंज नहीं सताना चाहिए हक हाँ। Thank you. What a phenomenal I mean, अक्सर यहाँ पे इस फोरम पे मैं कहती हूँ effort, but what a brilliant complete project। फैमिली एंटरटेनमेंट भी है, The Londas will also enjoy themselves, लड़कियां भी एंजॉय करेंगी, क्योंकि मैंने भी बोला ड्रेस बनवाने, और हमारे सीनियर सिटीजन्स भी बहुत एंजॉय करेंगे। नहीं, सीनियर सिटीजन्स बहुत से अस्पताल पहुंचेंगे इस फिल्म को देखने के बारे में। इसी बात को जो मैंने कहा हक हाँ कि काश हजारों ख्वाहिशें आते हैं जल्दी से अपने जो यंग स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने इस फिल्म से इन्फ्लुएंस करना है उनकी तरफ। देखते हैं अलीना जाहिद के काम को। इन्होंने जो ट्रिब्यूट पेश किया है टू आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है, उसके बाद लेट्स सी व्हाट अलिशा सहगल हैज़ प्रिपेयर्ड। उन्होंने ट्रक आर्ट को यूटिलाइज किया है, उन्होंने एज अ मेन थीम उसको लेके चली हैं अपने काम में। जैसे ये काम कंप्लीट होंगे तो कल हम आपके साथ शेयर भी करें, हम सॉरी कल नहीं मंडे को शेयर करेंगे। एंड देन द मैन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम उर्वा बिन आसिम, उनके काम पे नजर डालते हैं। आपका नाम उर्वा है?
या अल्लाह, एक तो भट्ट साहब को उर्वा लड़कियों का नाम है? इट्स अ ब्यूटीफुल नेम। वो उसने गलत रखा हुआ है। वो उसने उर्वा, अच्छा उर्वा को मैं कहता हूँ। वेरी वेरी नाइस नेम एंड वेरी नाइस आर्टवर्क, थैंक यू सो मच। एंड नाउ किचन रेडी है जी? खैरियत तो है। उसी थोड़े भट्ट साहब लीव हिम अलोन प्लीज। क्या हुआ सर? कांटा किधर है? कांटा दे दूं आपको? अच्छा ये क्या है? रेहान भाई अगर आप बता दें कि क्या बना है तो फिर मैं जी ग्रिल्ड चिकन स्टेक विद साल्सा सॉस और बेक्ड पोटैटो बीन सैलेड विद लो फैट योगर्ट। इसमें घ्यो नहीं है, हमने फैट फ्री बनाया। लो फैट, मैं पतला फील कर रहा हूँ। तो बहुत आ रहा है यार। थैंक यू। तो फिर भट्ट साहब पूरा सब कुछ खा लीजिएगा वहाँ पे। थैंक यू रेहान भाई। आप वहाँ खेले मिस्टर हुमायूं से। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द फिल्म? व्हेन इज द प्रीमियर? व्हेन शुड वी एक्सपेक्ट? हम कब जाएं अपनी फैमिलीज के साथ फिल्म को देखने के लिए? इंशाल्लाह कल प्रीमियर है पहला, जो कि लाहौर में हो रहा है। और आप नर्वस भी हैं? हैं। नहीं, मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं माशाल्लाह, और वही हमारे लिए अब ज़रा डर भी लगता है कि उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी। हमने इसमें ये एंटरटेनिंग फिल्म है, फ़नी है, लाफ्टर्स हैं, एक स्टोरी है उसके अंदर, और अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, हमारे मुल्क के बड़े बड़े स्टार्स हैं इसमें, और सब ने बहुत मज़े से काम किया है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि लोगों को फिल्म अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। वासे also I think because this is your baby in a sense, right? अच्छा नहीं, मैं ये बेबी बूबी पे नहीं मानता काम में, बस अपने ये इतने मुझे बड़ा, ये मुझे माशाल्लाह क्लीशे हो गए यार, लगता है बड़ा कि ये मेरा मेरा बेबी baby। है। बेबी और चीज होती है, एक काम ही बीवी बिल्कुल baby। हाँ नहीं मतलब बच्चा है, उससे क्यों आप मुझे नहीं पता, नहीं समझ आती। खैर मगर जो एक और चीज़ के 25th को 24th और से ऑनवर्ड्स UAE के अंदर भी फिल्म रिलीज हो रही है, UK, अमेरिका एंड कनाडा, तो वो भी ईद के ऊपर, गिवन उनकी ईद जब है 24th से। तो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पाकिस्तानी बाहर हैं पाकिस्तान से, वो प्लीज जरूर जाके देखें। उनको बहुत सा उनका पुराना 70s 80s का भी नॉस्टैल्जिया इसमें मिलेगा, अलॉन्ग विद द न्यू जनरेशन ऑफ एक्टर्स। तो आई होप कि वो लोग भी एंजॉय करें जो बाहर रह रहे हैं पाकिस्तान अब आपने 60s को भी टच किया होता तो भट्ट साहब की भी जमाने को हम टच कर जाते। जी भट्ट साहब आप कॉमेडी अच्छी करती हैं। जी, काश आप भी कर पाते। बिल्कुल। आपने एक फिल्म की थी ना? वो कॉमेडी थी। ये आप कहना चाह रहे हैं? इतने बुरे हो जैसे कि तुम लोगों ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। मैं तो 100 दफा कह चुकी हूँ, माफ कर फुल दो। टॉस करवाती हूँ, मुझे नहीं समझ आती क्यों। सारा शो तुमने इतना अच्छा कर लिया है, आपने फुल टॉस फेंकी। तौबा। नाजरीन, आप अगर यही कॉमेडी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, पैसे देके ऑफ कोर्स, तो ये ज़रूर देखिएगा फिल्म जवानी फिर नहीं आनी, बिकॉज ये वाहिद फिल्म है पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रिलीज़ हो रही है। जैसे बताया, UAE में, कनाडा में, अमेरिका में, UK में और इंडिया में। Wonderful. Thank you so much for joining us on Morning with Thank Jigan. you. And it's been a pleasure having you on the show. The girls are looking stunning in the film. They are. I wish Hamza Ali Abbasi had also been here. And of course, Suhai, we have, okay, now there's a whole list. There's Suhai, there's Aisha Khan, there is Sarwat Mehwish Gilani. Hayat, there's Sarwat Gilani, gorgeous Sarwat, I love her. Bushra Ansari Sahaba. Mehwish, Sheikh Saab, Sheikh Saab and Usman is also in it, Usman is right? also there. इस्माइल तारा, जावेद शेख, इट्स मतलब एक स्टार स्टडेड कास्ट है। और क्योंकि जगह कम होती है तो जितने लोगों को हम बिठा सके हमने उनको बुला लिया। लेकिन बाकी सब भी, वी विश यू ऑल द बेस्ट एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज इसमें बहुत से ब्लड स्वेट एंड टीयर्स गए हैं। सो अल्लाह आप लोगों को बहुत कामयाबी दे। जुम्मे का दिन है तो दुआओं में हम इस फिल्म को शामिल करेंगे। क्यों नहीं, हमारी इंडस्ट्री की सपोर्ट करना हम सबका फर्ज है। आप भी जब जाएंगे फिल्म देखने के लिए टिकट खरीद के, तो आप इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। और जब आप सपोर्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को, तो आप एक अच्छे सिटीजन होने का मुजाहरा करते हैं, लाइक पेइंग टैक्सेस। वेरी नाइस भट्ट साहब, अपना हाथ जो है। हम अब जा रहे हैं व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा दूसरों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।